संयुक्त परिवार में पली रत्ना बचपन से ही आलसी कामचोर रही। काम करने की आदत ज्यादा न होने के कारण जल्द ही थक जाती और दूसरों को अपने काम थमा ताकरीह पे चली जाती। जब तक छोटी थी तब तक सब ठीक था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, घर के प्रति जिम्मेदारी, काम के एहसास से दूर होने लगी। एक दिन उसकी चाची को कहीं जाना पड़ा तो वो रत्ना को कपड़े धोने को कहने लगी, लेकिन रत्ना ने झट से मना कर दिया। मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, बोल टाल के चलती बनी। तभी सगुफ्ता तमतमाती हुई अंदर गई और चिल्लाने लगी, दीदी आप अपनी लड़की को समझा दो। माना पढ़ाई भी जरूरी है, पर घरदारी सर्वप्रथम है। मेरी भी बेटी है, वो भी घर के काम करती है। कल को अगले घर जाना है तो कैसे करेगी? ठीक है सगुफ्ता, मैं उसे समझा दूंगी। यूं ही दिन गुजरे पर हालात न बदले। इतने में रत्ना के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और चटमंगनी पटब्याह हो गया। उसके ससुराल वाले बहुत ही नेक दिल और शरीफ लोग थे। मयंक घर में इकलौता है, यही जानकर रत्ना ने शादी के लिए हाँ की थी। अच्छा है, मेरे परिवार की तरह ज्यादा लोग नहीं है, एक छोटा सा परिवार है और नौकर भी तो है, कोई परेशानी नहीं होगी, यही सोचकर ससुराल में कदम रखी थी। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो कुछ रस्में हुई और बाद में सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद वो भी आराम करने चली गई और जब आंख खुली तो चारों तरफ शोर मचा हुआ था। दे दो, चाय दे दो, खाना दे दो। ये सब देख मुझे अपने घर की याद आने लगी। तभी सासू माँ अंदर आईं। उठ गई बेटी, कैसा लगा नया घर? बड़ी असमंजस में थी। क्या कहूँ जी, अच्छा है। शारदा जी उसे अपने साथ बाहर हॉल में लेकर चली गईं। बाहर जाते ही बहू के लिए खाना लाओ, बहू के लिए खाना लाओ, बेटा ये खा लो या कुछ और। ये सब अच्छा लग रहा था। आओ बहू, अब तुम्हें घर के लोगों से परिचित करा रही हूँ। ये मयंक के चाचा चाची हैं, ये बुआ हैं और ये हमारे घर का अलादीन हरिया है। मैं तुम्हारे बाबूजी और मयंक, बस यही 7 लोगों का छोटा सा परिवार है जो तुम्हारे आने से पूरा हो गया। ये दृश्य देख सब खुश थे, पर मेरे तो तोते उड़े हुए थे, जिससे भागती रही हर पल। अब वो ही करना पड़ेगा उम्र भर। मयंक के चाचा जी की कोई औलाद नहीं थी तो वो भी यहीं रहते थे और बुआ जी विधवा थीं तो उनका भी आश्रय यहीं था। सच में ही मयंक इकलौता ही था। हाय राम, इतने सारे लोग। गहरी सांस ली और गृहस्थ जीवन में उतर गई। आज चाची की वो सत्य कटु वचन याद आ रहे थे। देखती हूँ कब तक काम से बचती हो। आज गिरने का डर था क्योंकि संभालने वाले अपने संग नहीं थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। नई नई शादी थी तो कोई ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही शादी पुरानी हुई तो काम का बोझ बढ़ने लगा। पर यहाँ पर भी रत्ना अपना काम हरिया पे डालकर चली जाती थी। थोड़े दिन तक तो सही था, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। शारदा जी ये सब भांप गई थी, लेकिन वो खामोश रहीं। एक दिन सब लोग बाजार गए हुए थे। बहुत दिन बाद रत्ना को घर में अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला और उसने सारा वक्त गाने सुनने, मूवी देखने, आराम करने में बिता दिया। तभी घर की घंटी बजी और हरिया दौड़ गया। सब लोग वापस आ चुके थे। बारिश का मौसम था तो सबका पकौड़े खाने का मन हुआ। माँ ने हरिया को कहा, तभी मयंक बोला, आज हरिया के हाथ के नहीं, रत्ना के हाथ के पकौड़े खाएंगे। तभी मयंक अंदर गया और रत्ना को जगाने लगा। रत्ना बोली, क्या है, सोने दो, इतनी अच्छी नींद आ रही है। मयंक, लेकिन रत्ना, सबको तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने हैं। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तो चलो उठ जाओ। मुझे पकौड़े बनाना और तली चीजें पसंद नहीं है, तो जाओ हरिया को बोलो, वो ही बना देगा। बाहर से गुजरती हुई मयंक की बुआ ने ये सब सुन लिया और जाकर शारदा को बताने लगी। माना कि अब जमाना बदल चुका है, अब बहू बहू नहीं बेटी है, पर घर के काम तो दोनों को करने पड़ते हैं। शारदा भी ये जान चुकी थी कि बहू को काम करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने जिस बहू को बेटी बनाया था, अब उसी बेटी को बहू बनाने का समय आ गया था। शारदा जी रोज रत्ना से एक काम करवाती जो वो करना चाहे। रत्ना भी एक ही काम करना है तो वो कर देती। धीरे धीरे वो हर कामों में रुचि लेने लगी, लेकिन आज भी कई बार वो काम करने में टाल कर जाती थी। इसीलिए शारदा जी और काम्या चाची ने एक योजना बनाई और कहा कि एक जरूरी काम से उन सबको अपने गांव जाना पड़ रहा है, तो थोड़े दिनों के लिए घर और मयंक की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, और फिर हरिया भी तो है। हरिया, ये तो हमारे साथ जा रहा है। तेरे बाबूजी की तबीयत का तो पता ही है।
रत्ना उन्हें विदा करते हुए खाली घर को देखते हुए, ये सब कैसे होगा। मयंक भी दफ्तर के लिए निकल गया। रत्ना अकेली बैठी, आज क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे अपनी सास की बात याद आई, जो करना चाहो करो, पर मन से करो। वही सोच वो काम में लग गई। कुछ दिनों में वो काम में इतनी निपुण हो गई कि मयंक को अचरज होने लगा कि ये रत्ना ही है या इसके अंदर का कोई जिन्न आ गया है। अब वो हर काम भाग के खुश होकर करने लगी। कुछ ही दिनों में सब लोग वापस आ गए। घर का नया रूप देख सबको अच्छा लगा, क्योंकि रत्ना ने उसे अपने हाथों से सजाया था। और अगले ही पल रत्ना बिना कहे सबके लिए चाय पकौड़े बना के लेकर आई। रत्ना का ये रूप देख सब दंग थे, पर शारदा जी खुश थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उनकी बेटी अब बहू के धर्म को जान गई है। जब तक जिम्मेदारी का एहसास न हो तो रिश्तों में भी एहसास नहीं होता। शारदा जी ने रत्ना को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, शर्माओ नहीं, बोलो। मम्मी जी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकती हूँ? शारदा जी सबको देखते हुए हंसकर बोली, जाओ, जब जाना चाहती हो जाओ, आखिर बहू भी तो बेटी होती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।